हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, यानी कि 10th की जो बोर्ड के एग्जाम आने वाली हैं उसमें जो एक चैप्टर आ रहा है आपके अम्ल क्षार एवं लवण। ये जो चैप्टर आ रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर का आ रहा है। ये चैप्टर तैयार करने के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके 7 नंबर। तो अपन एक एक चैप्टर करके रिवीजन करेंगे। उससे पहले आज अपना जो मोस्ट जो टॉपिक है वो है अपना अम्ल क्षार एवं लवण। तो देखते हैं सबसे पहले अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है एक अपन इसको ट्रिक से मैं याद करवा रही हूँ। अम्ल एवं क्षार। अम्ल से याद रखना अनिल। अम्ल से क्या याद रखना आपको अनिल, ठीक है ना। इसका मीन्स मैं बता रही हूँ। क्षार से याद रखना है शालिनी। शालिनी। तो अम्ल से आपको याद रखना अनिल। अनिल का मतलब होता है अ का मतलब है यहाँ पे अम्ल, और नी का मतलब है नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है, लाल बना देता है, उसको बोला जाता है अम्ल। इसी प्रकार से अपन लिखते हैं क्षार। क्षार का मतलब है शालिनी से याद रखना है। शालिनी से मतलब क्या है, क्षार से मतलब है क्षार, और लाल लिटमस पत्र को क्या बना देता है, नीला। तो ये तो मेन अंतर हो गया है, ठीक है, कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अब देखते हैं इनकी परिभाषा प्लस इनके गुण, कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्वाद के अनुसार। अम्ल जो होते हैं स्वाद के खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद के कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अम्ल अगर खट्टे होते हैं तो क्षार कैसे होंगे, क्षार जो होते हैं वो स्वाद के क्या होते हैं, कड़वे, ठीक है ना। अम्ल जो होते हैं ये H+ आयन देते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्षार। जैसे फॉर एग्जांपल अपन हर चीज अपन अगर उदाहरण से समझे तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। तो अपन अम्ल का उदाहरण देखते हैं अपन HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें देखना अम्ल किसको कहा था, H+ आयन देते। तो अपन देखते हैं HCl में H+ प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये HCl। तो HCl में आपने क्या दिया भाई, HCl में H+ आयन दे रहा था, मतलब क्या हो गया है, प्रबल अम्ल है ये। इसी प्रकार से और उदाहरण देख सकते हैं अपन अम्ल में H2SO4 है, CH3COOH है। इसी प्रकार अपन क्षार में देखेंगे, क्षार का देखते हैं जो OH- दे रहे थे। तो जैसे इसमें प्रबल क्षार जो होता है वो होता है KOH। इसी प्रकार और उदाहरण है जो मोस्ट है NaOH। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार NH4OH है। ये तो हो गए आपके क्षार के उदाहरण। अब अपन देखते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो अपन देखते हैं इसको, यानी कि अम्ल और क्षार को जब आपस में अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल प्राप्त होता है। उस रिएक्शन को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया किसको कहेंगे, अम्ल प्लस क्षार। अम्ल ले लिया अपनों ने HCl और क्षार लेंगे अपन NaOH। यानी कि अम्ल प्लस क्षार दोनों की जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राप्त होने वाला अपना होता है NaCl। मतलब NaCl एक प्रकार का क्या हो गया है, लवण प्राप्त हुआ, प्लस इसके साथ क्या प्राप्त होगा, जल, यानी कि H2O। इसी प्रकार ये तो हो गई आपकी उदासीनी अभिक्रिया। नॉर्मली याद रखना, अम्ल और क्षार की जब अपन आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राप्त होने वाला क्या होता है, लवण प्लस जल, ठीक है। उदाहरण देके भी बता दिया आपको, उदाहरण मोस्ट याद रख लेना है ये। अब देखते हैं नंबर 3 पॉइंट आता है और महत्वपूर्ण है, यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन भी पूछता है। तो पीएच पैमाना क्या होता है पीएच पैमाने में पी का अर्थ है यहाँ पे पूषण, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति या पावर। इसी प्रकार H का मतलब होता है H+ आयन देना, ठीक है ना। तो इसका जो मेन स्केल होता है वो 0 से लगा के 14 तक उसका नंबर रहता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले 0 से जो 6 तक जो नंबरिंग होती है, अगर यहाँ पर पीएच मान आ रहा है तो इसको कहा जाता है अपन ऐसे, मतलब अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार मेन यानी कि 7 पे आ जाता है, इसको अपन न्यूट्रल कहते हैं, यानी कि उदासीन कहेंगे। और 7 से ऊपर पीएच मान आता है उसको कहते हैं अपन बेस, यानी कि क्षार कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए ये कोई पीएच स्केल है, यहाँ से 0 से शुरू हुआ है, यहाँ तक 14 तक है। जब 0 से शुरू होकर 6 तक आएगा 6.9 तक आएगा तो क्या रहेगा, आपका अम्ल रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे ही मेन सेंटर में आया, यानी कि 7 आया तो क्या हो जाएगा, जो मान होगा वो उदासीन हो जाएगा। फिर 7 से आगे चलेगा 7.1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसी प्रकार यानी कि पॉइंट में चलता रहेगा। 8 9 10 11 12 13 14 14 तक आते ही क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। अब देखते हैं अपन पीएच मान का जो गणितीय सॉरी आज मुझे थोड़ी खांसी है।
पीएच मान का जो गणितीय रूप होता है वो क्या होता है, पीएच log 10 से लिखते हैं अपन। पीएच मान जो लिखते हैं उसको अपन log 10 से लिखते हैं। इसमें H प्लस आयन, यानी कि यहाँ पे भी क्या देगा ये H प्लस आयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है, H प्लस आयन के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। ये तो मोस्ट है इनवाइटेड फॉर्म में, याद रख लेना। इसी प्रकार ये तो H प्लस आयन का हो गया, इसी प्रकार OH माइनस का क्या होगा, POH का log 10 माइनस log 10 OH। और नोट में याद रख लेना आप, PH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 PH। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, धन्यवाद।